भगवान किसी को दुख नहीं देता है, दुख देते हैं केवल अपने कर्म। हम कर्म से दुखी होते हैं। भगवान तो हमें शास्त्र हमारे जो है वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि भगवान का पूजन करो, भक्ति करो। लेकिन महाराज हमको कुछ समझ नहीं आता है। हम अगर किसी को कहे ना कि बेटा पूजा पाठ करना ये करना, तो और उल्टा हमसे गुस्सा हो जाता है। क्या दादाजी हमको दिन भर मंदिर जाने की शिक्षा देते हो, हमें अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, अभी खेती में बोवनी करनी है। आखी उम्र पड़ी है मंदिर जावा में, तो उनसे यह कीजो कि आखी उम्र तो पड़ी है नाना, लेकिन बूढ़ा को देखो तुमने, थारे मालूम कि बूढ़ा को आएगा कि नहीं आएगा। हमारे जो शास्त्र है, वेद है, ये हमें यही प्रेरणा देते हैं कि भगवान से जुड़े रहे, किसी भी प्रकार भगवान से जुड़े रहे। कभी भी समय मिले, हम घर का कार्य कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, उसमें भी भगवान की याद बनी रहे। क्योंकि कल भी हमने कथा में श्रवण किया, भगवान से कहते मंदिर जाकर भगवान दया नहीं करे, दया नहीं करे। भगवान ने भी कि तू याद तो कर, फिर दया कर। क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? याद। वो दया कब करेगा? जब हम उसे याद करेंगे। फिर बुढ़ापा में जाओ महाराज मंदिर में, बाबा आप बुढ़ापो हो क्यों, अब पलंग से उठाए नहीं, बैठाए नहीं, अब तो दया करो। भगवान भी कहते हैं क्यों, जवानी थी जब तूने मुझे याद नहीं किया, और बुढ़ापा आया तो कहता है दया कर। अब भी समय है, तू याद कर ले तो मैं दया कर दूंगा। लेकिन मनुष्य वहम में रह जाता है महाराज, घर परिवार रिश्ते नाते, फिर भी भगवान को भूल जाता है। तो वो दया कहां से बढ़े? जितना हो सके उतना भगवान को याद करें। कल हमने अजामिल की कथा जो है वो भी श्रवण करी, किस प्रकार नाम की महिमा होती है। हम नाम रखते हैं तो भी भगवान के नाम पर रखो, कोई देवी देवता के नाम पर रखो, नहीं तो फिर स्वीटी ने बोलो का जैसा हाल है। कल कथा में सुना ना हमने, कहा पहले के जो लोग थे पुराने जमाने में, तो उनके माता पिता भी समझते थे कि अपना जब अंतिम समय आएगा ना, तो कोई और याद नहीं आएगा, केवल घर परिवार वाले लोग ही याद आएंगे। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, इस घर का क्या होगा। इसलिए पहले के लोग सब जानते थे महाराज, इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। अंतिम समय को याद आए नहीं आए, भगवान याद आए नहीं आए, अपने घर के बच्चे जरूर याद आ जाए। इसलिए क्या नाम रखते थे? जमुना लाल जी, श्याम सुंदर जी, गोविंद लाल जी। माताओं का नाम क्या रखते थे? अनुसुईया जी, गंगाबाई, सावित्रीबाई, रखते थे कि नहीं? यशोदाबाई। लेकिन अब का जो जमाना है थोड़ा बदल गया महाराज, हम हमारी संस्कृति से बहक गए। अब हमारे घर बच्चे होते हैं तो नाम क्या रखते हैं? लड़की हुई तो भाई ये स्वीटी है,
और कोई नाम नहीं है तो स्वीटी, लेकिन कहा है कि नाम ऐसा रखो जो जवानी में भी जचे और बुढ़ापे में भी जचे। लड़का हुआ तो भाई ये तो हमारा गोलू है, हमारा लड़के का नाम रख दिया गोलू, लड़की का स्वीटी। अब वो जब देखिए पहले के लोग जब बूढ़े होते थे तो उनको क्या कहते थे, ये सावित्री बाई है, ये जमुना लाल जी है, तो ये क्या है जवानी में भी जच रहे हैं और बुढ़ापे में भी जच रहे हैं। लेकिन जब अब वो इस युग के बच्चे बड़े हुए, स्वीटी नाम रख दिया, बुढ़ापा आया उनका, गली में गई घूमने, कई माँ कौन है पहचान में नहीं आई, कई स्वीटी माँ है तो जमरा महाराज ना, कई बात कौन है, कई गोलू का है। तो नाम ऐसा रखे जो जवानी में भी जचे और बुढ़ापे में भी जचे। अजामिल ने अपने घर संत आए थे, वो तो चोर था महाराज, महापापी था, कुछ दान धर्म जानता नहीं था। उसकी पत्नी अच्छी थी, उसकी पत्नी ने संतों को बिठाया, आदर सत्कार किया, दक्षिणा दी। वो जो गुरुजन आए थे वो कहकर गए थे वहां पर कि तुम्हारे घर जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। हाँ ठीक है गुरुजी। समय अनुसार उनके घर पुत्र होता है, नारायण नाम रखते हैं। जहाँ ही अजामिल का अंतिम समय आया और कोई याद आए नहीं आए, लेकिन उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। उसका बालक वहीं खेल रहा था, लेकिन उस नारायण ने नहीं सुनी और परमात्मा नारायण ने सुन ली। झट से अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। कहा प्रभु ये आपको नहीं, उसके बालक को पुकार रहा है। कहा उसने कैसा भी नाम लिया, उसके बालक का लिया चाहे बालिका का लिया हो, लेकिन नाम तो मेरा है, नारायण नाम तो लिया है इसने, इसलिए जाओ तुम उसे लेकर। अब महाराज वहां पर यम भी खड़े हैं, इधर भगवान के पार्षद चले जाते हैं, दोनों में युद्ध होने लगता है, वो के हम ले जाएंगे, वो के हम ले जाएंगे। यम कहते हैं कि इसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, कभी भी इसने हमारे नारायण का नाम नहीं लिया। लेकिन जो प्रभु के पार्षद थे वहां पर वो क्या कहते हैं कि इसने जीवन भले ही पाप किया हो, लेकिन अंतिम समय में इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसे हम ले जाएंगे। यम जाते हैं वापिस, वहां पर धर्मराज जी वो कहते हैं क्यों लेकर नहीं आए उस पापी को। कहा प्रभु उसने तो नारायण का नाम ले लिया था अंतिम समय में, तो नारायण की पार्षद आ गए। जो धर्मराज जी थे वो कहते अरे यहाँ पर नारायण का नाम मत लो। कहा क्यों? कहा ये नरक है और यहाँ पर अगर किसी को नारायण का नाम सुना गया तो वो भी जप लेगा तो भगवान यहाँ पर आ जाएंगे। तो महाराज ये ही नारायण नाम की महिमा। जीवन भर पाप किया है, अजामिल सोच रहा है मैंने जीवन भर पाप किया, अंतिम समय में केवल मेरे बेटे का नाम लिया तो मुझे प्रभु लेने आ गए। अगर मैं जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेता तो मुझे तो कब का गोविंद प्राप्त हो जाता, कब का उस ठाकुर का दर्शन हो जाता। अंत में वो पछता रहा। भगवान ने कहा है अंतिम समय का जो है वो मत रखो कि समय मिलेगा, क्या पता हम जवानी में निकल पड़े। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अनमोल है महाराज जी जीवन, इसलिए हर क्षण हर घड़ी प्रभु का नाम है। आगे चलकर चतुर्दशी कथा में हम प्रवेश करें। अष्टम स्कंद में कहते हैं सुखदेव मुनि
राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, जब हम भगवान को याद करते हैं तब वो हमारे ऊपर दया करते हैं, अन्यथा कोई दया होने वाली नहीं। भगवान भी सोचते हैं किसी ने याद तो करा नहीं, मैं दया कैसे करूं। क्योंकि महाराज आजकल के लोग भी ऐसे ही है, मतलबी लोग। मतलब रहेगा ना तो अपने को चाय का पूछ लेंगे, वो बुलाएंगे, ध्यान करते हम गली में से जाएंगे ना तो वो हमें बुलाएंगे, आओ आओ हलवो बड़ी में खाई लो। क्यों? क्योंकि उसको मतलब है। जय मतलब निकला कि आप सामने से निकल जाओ, वो आपको पहचानेगा भी नहीं। आप सामने खड़े रहोगे और आप कहोगे क्यों, उस दिन मैंने आपका काम किया था ना, अरे हम तो भूल गए। शुकदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, ये संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। केवल कोई है तो वो सिर्फ ठाकुर है, गोविंद है, अन्यथा कोई भी किसी का नहीं। जितना हमारी माँ हमारे ऊपर दया देखती है, हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, वैसे ही भगवान है हमारा। भगवान का दूसरा रूप है माँ। चाहे मंदिर मत जाओ, घर पर माता पिता के दर्शन कर लो, वो बड़े सौभाग्य की बात है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज दया कब करते हैं? कहा जब संकट आता है ना तब लोग मंदिर में जाते हैं। जैसे ही सुख आता है वापस भगवान को भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। इसलिए क्या कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे